जैसे अभी के जो कथावाचक हैं, आप जैसे आप हिंट दे ही रहे थे तो हम पूछ ही लेते, बस नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं लेना चाहूँगा। जैसे बहुत से कथावाचक हैं अभी जो कथा करते हैं और पैसे लेते हैं, है ना। तो वो मतलब बोलते ऐसा है कि धन संपत्ति में मत जाइए, ये चीज ये मत करिए, वो करिए, और वो खुद फरारी में कर चलते हैं। जय किशोरी जी हैं, जैसे वो उनका एक बयान था कि मतलब जो आईफोन लेटेस्ट आता है हम वो लेना पसंद करते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि धन संपत्ति एक मोह माया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको कहते हैं कथनी और करनी में भेद। साहित्य की धर्म की भाषा में कि जो उपदेशक है ना, उसका कर्म और उसका शब्द दोनों एक होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कर्तव्य है इस बात को धारण करना। लेकिन आजकल के जो कथावाचक हैं, उन्होंने शुरुआत इसलिए नहीं की थी कि उन्हें हरि से प्रेम था, उन्हें ईश्वर से प्रेम था। उन्होंने एक व्यवसाय समझ के इसकी शुरुआत की कि एक अच्छा व्यवसाय है और हमारे अंदर कला है तो हम इसे कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनको बहुत सम्मान मिला, पॉपुलैरिटी मिली, पैसा मिला तो उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन अब वो उस स्टेज पर भी पहुंच गए, पढ़ते पढ़ते समझते कि वो अपने आप को एक संत के दृष्टिकोण से भी दिखाने लगे। तो दिखा तो रहे एक संत महात्मा या एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का अनुयायी है, लेकिन शुरुआत जो आधार था वो धन था, व्यवसाय था, मतलब व्यवसाय था, फेम था, नेम था। तो अब उनकी भी कमी नहीं है। मैं अनिरुद्धाचार्य का नाम लेना चाहूंगा। वो कथा कहते वक्त कई ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी शायद नाम, वो हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका कथा से कोई संबंध ही नहीं है, ईश्वर चरित्र से, ये हरि कथा से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे एक व्यक्ति ने कहा था कि साहब ये बताइए अनिरुद्धाचार्य से कि यहाँ तो भगवान रहे थे ब्रज में, मथुरा ब्रज बरसाने क्षेत्र में, भगवान जहाँ रहे हो वहां की भूमि का पानी खारा कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां का पानी ना थोड़ा मथुरा क्षेत्र का वहां सूखा भी रहती है, वर्षा भी बहुत कम होती है पूरी यूपी में। सबसे ज्यादा कम वर्षा भरतपुर, मथुरा, आगरा वाले एरिया में होती है। तो यहाँ तो अच्छा रहना चाहिए था, और खारा पानी क्यों है? तो खारे पानी पर अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि जब कन्हैया जी गए राधा जी को छोड़कर वृंदावन और बरसाने से मथुरा के लिए, तो राधा जी और अन्य सखियां इतना रोई कि यहाँ का पानी खारा हो गया। वो इंसान भाई कैमरा ये कह रहे हैं कि इस वजह से खारा पानी हो गया। तो बताओ कोई कैसे इस धर्म को धारण करेगा? मैं तो इस धर्म को कभी धारण नहीं करूंगा, ये धर्म ही नहीं, मैं खुद नहीं करना चाहूंगा। जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी की कई बयान मतलब सामने आता है, हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। हाँ, तो ये ठीक नहीं है। मैं जो लोगों वास्तव में इस चीज को धारण करना चाहते हैं, राजेश्वरानंद एक महाराज है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, और अखंडानंद सरस्वती एक संत हुए परमहंस, उनको सर्च कीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पर, उनको पढ़िए। कथा आपको सुननी ही है तो एक श्री हित अम्बरीश नाम के एक संत टाइप के हैं, हमारी तुम्हारी उम्र के ही हैं, 35 साल के आसपास होंगे, उनकी कथा सुनिए। प्रेमानंद महाराज को सुनिए, इन नौटंकीबाजों को मत सुनिए। और सुनने से ज्यादा मैं कहूंगा फिर कि आप भागवत कथा खरीदिए, 500 रुपए की आती है, पढ़िए, खुद पढ़िए, घर पर खुद पढ़िए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं। आपको इन लोगों को तो कम से कम मत सुनिए। जो मैंने नाम लिया आप उनको सुनेंगे तो आप बहुत बेहतर हद तक चीजों को समझ सकते हैं और अच्छे अर्थों में धारण कर सकते हैं। कुछ लोग भाई देखो, हर डिपार्टमेंट में, ये धर्म का ही नहीं, अपने भौतिक दुनिया में भी IAS ऑफिसर होते हैं, कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ नेता हैं, कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये कथा धर्म का क्षेत्र है। दो कोई पकड़ ले और कहे कि कथा ही गलत है या धर्म ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ये दो लोग मान लो गलत है तो क्या कर सकते हैं, अच्छे लोगों को तुम सुन लीजिए। और जैसे एक MP से अभी निकले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो मतलब वो अपने स्टार्टिंग से जब चर्चा में आए